संसार में हम रह रहे हैं वो तो हमारे विकारों को, अनर्थों को बढ़ाने के लिए काम करता है। सोशल मीडिया पे न्यूज देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे, मूवी देखेंगे, भगवान के इर्द गिर्द अपना संसार बनाना, कृष्ण को जीवन में केंद्र रख के अपना संसार बनाना है। भगवान क्या करते हैं, उनकी लीलाएं जो हैं वो हमारे सामान्य जीवों के समझ से बहुत परे हैं। जो महारथी दुर्योधन के पक्ष में थे वो तिमंगला के समान थे, और एक नहीं थे, अनेक ईर्ष्या से, द्वेष से, इनसे भी एक युद्ध होता है, और जो इस युद्ध को जीतता है वो केवल वो है जो अपने देहात्म बुद्धि से ऊपर, देह की बुद्धि से ऊपर, जिसको पता है ज्ञान होता है, आत्मज्ञान को भी प्राप्त करे। शील सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा वाले लोगों के क्रोध आपस में टकराते हैं, जिससे युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा का नाश हो जाता है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और श्री भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। श्री भगवान कष्ट भोगने वाले मनुष्यों को भगवत धाम अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिससे वे त्रिविध भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि बनाने का उद्देश्य ही नहीं है, सृष्टि बनाने का उद्देश्य ही यही है, लेकिन जो होश में नहीं आता वह श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव श्री भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने हेतु हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो श्री भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य का समापन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसके पिछले श्लोक में श्री शौनक मुनि ने सभी ऋषियों के द्वारा रखा गया प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछा, और वो प्रश्न इस प्रकार था। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य थे, पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए अभी सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और उनके चारों भाई यानी कि पांडवों को स्थापित किया, और कुरुवंश यहां पे वंश के दो अर्थ हैं। वंश को बांस से भी तुल्य रखते हुए बताया है कि कैसे जब जंगल में बांसों का झुंड होता है और वो बांस आपस में हवा के वेग से टकराते हैं, तो कैसे उनमें अपने आप ही क्या होती है, अग्नि ज्वलित हो जाती है, और उससे सारे बांस क्या हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। इसी प्रकार उदाहरण को देते हुए यहां बताया है कि किस प्रकार जो लोग दंभ में जीवन जीते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अहंकार अभिमान रखते हैं, वो आपस में बहुत ही जल्द क्या होते हैं, जब उनकी टकराव होता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे उन्हीं के पूरे वंश का नाश हो जाता है। और यहां पे कुरु वंश का नाश हुआ। जितने भी अवांछित लोग थे, जो बहुत ही अहंकारी थे, अभिमानी थे, और जिनका भगवान की योजनाओं में कोई सरोकार नहीं था। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य, भगवान की योजना क्या है? भगवान की योजना है कि इस प्रकार इस संसार में जो भ्रमित जीव हैं, उनको कैसे उनके धर्म में, धर्म मतलब उनका क्या कार्य है, सही कार्य क्या है, उसमें उनको कैसे लगाया जाए, ये भगवान की योजना है। भगवान की योजना है। और हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, शरीर के हर अंग का जो अंश है, इस शरीर का अंग, हर अंग का क्या कार्य है? हर अंग का कार्य है शरीर की सेवा में लगे रहना, और यही हर अंग का क्या है, धर्म भी कहलाता है। उसी प्रकार हम भगवान के क्या है, अंश है। ममई वा अंश जीव लोके, भगवान बोल रहे सभी जीव मेरे अंश है। ममई वा अंश जीव लोके, जीव भूता सनातना। हमारा स्वाभाविक धर्म क्या होना चाहिए? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारा स्वाभाविक धर्म है भगवान की सेवा में लगे रहना। भगवान की तो ये योजना है कि सभी लोग उनकी सेवा में लगे। पर जो लोग अभिमानी हैं, जिनका भगवान की योजना से कोई सरोकार नहीं है, उनकी योजना क्या है कि सभी को अपनी सेवा में लगाऊं। उनकी योजना क्या है कि हर किसी को मैं अपनी सेवा में लगाऊं, मैं आनंद प्राप्त करूं। अभिमानी व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी उसके जीवन में है वो सबको अपनी सेवा में लगाए, चाहे वो व्यक्ति हो, संबंधी हो, मित्र हो,
सेवक हो, हमें हर किसी को यूज करना है। किस लिए? अपने आनंद के लिए। हर वस्तु को क्या यूज करना है? अपने आनंद के लिए। तो ऐसे जब अभिमानी व्यक्ति साथ में रहने लगते हैं, जिनको सिर्फ अपने आनंद का ही ध्यान है, तो कैसे खुश रहेंगे? क्या होगा उनके बीच में? कर्षण होगा। कर्षण मतलब हाँ, थोड़ा झगड़ा होगा। क्योंकि जिसके साथ वो रहते हैं, वो चाहते हैं वो मेरी सेवा करे, और दूसरा व्यक्ति भी चाहता है कि ये मेरी सेवा करे। वो अपने आनंद की इच्छा रखते हैं, ये अपने आनंद की इच्छा रखते हैं। साथ में रहते हैं, क्या होता है? झगड़ा होता है। ऐसे उनका नाश हो जाता है। पर जो भगवान की सेवा में सब साथ में मिलके आते हैं, साथ में रहते हैं, पर केंद्र क्या है? भगवान की सेवा। भगवान के आनंद वर्धन के लिए सब साथ मिलते हैं, तब ये कर्षण नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण देके दिखाया है। उन्होंने पूरे विश्वव्यापी संस्था बनाई, और उस संस्था में इतने हजारों भक्तों ने समर्पित जीवन जिया। अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग जिनका अलग अलग वातावरण में उनका जीवन उन्होंने जिया है, ऐसे लोग साथ में आके रहे और कैसे भगवान की इतनी भव्य सेवा की। और उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे वो खुद अपना जीवन आनंद में है, क्योंकि उनका केंद्र खुद का आनंद नहीं, क्या है? भगवान का आनंद। सो भगवान चाहते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो समझते हैं कि हर जीव कैसे आनंद में रह सकता है और कैसे हर जीव भगवान की सेवा में लग सकता है, जिनको इन चीजों की समझ है, वही लोग क्या करें? राज्य पे शासन करें। इसलिए भगवान की प्रेरणा से ही कुरुवंश में क्या हुआ है? यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को संसार में हम भोगते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने हेतु हुआ, जिनको उनकी योजना में से कोई सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त हो, जब उसके राज्य में कोई भी रहेगा, तो अपने राज्य के हर व्यक्ति, हर वस्तु को अपने लिए उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अपनी सेवा, अपने आनंद के लिए उसका शोषण नहीं करेगा। और ऐसे राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति भगवान की सेवा में जब एकत्रित होंगे, सेवा में लगेंगे, सभी प्रसन्न रह पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के राज्य में हम सब भक्त लोग कैसे रह रहे हैं? प्रसन्न है। लोग बहुत अचंभा रखते हैं, कैसे घर में तो 3-4 लोग भी रहते हैं तो बहुत झगड़ा होता है, बहुत परेशानी आती है। आप लोग इतने सब एक साथ रहते हैं और सबके चेहरे में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सब लोग कीर्तन में नाचते हैं। तो ये संभव तब है, हम सब साथ में रह सकते हैं, पर हमारे जीवन का केंद्र कौन होने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि क्या है? प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए बताया है
प्रभुपाद चाहते थे कि हम इस उदाहरण को देख के संस्था एक परिवार के रूप में प्रभुपाद ने स्थापित की, कृष्ण परिवार, जिसमें सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़े हैं। और ये हमारा सही रूप में परिवार। प्रभुपाद बताते हैं कि हम, भगवान हमारे क्या है? परम पिता है। भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन सा श्लोक है? हाँ, माता धाता पिता पिता हम अस्य जगतो माता भाता पिता। कृष्णा सेज आई एम, एंड अनदर प्लेस कृष्णा दूसरी जगह पे भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सभी जीव का जो बीज पिता हूं वो मैं। सो शिला प्रभुपाद ने ये एक परिवार बनाया है, कृष्ण का परिवार, जहां पे हम सब कृष्ण भावना में रहते हैं, कृष्ण की भावना में साथ में रहते हैं। अगर हम कृष्ण को भूल के अपनी भावनाओं में अगर रहने लगेंगे तो क्या होगा? फिर से कर्षण होगा। जब जब हम कृष्ण भावना भूल जाएंगे तब तक क्या होगा? कर्षण होगा। और जब जब हम कृष्ण भावना में रहेंगे तब हम क्या रहेंगे? बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो ये उदाहरण के रूप में प्रभुपाद ने परिवार बनाया और इसमें हर लोग भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। हमारा हृदय बहुत सारे अनर्थों से भरा हुआ है, बहुत सारे अनर्थों से, और उसमें जो सबसे बड़ा अनर्थ बताया जाता है, जिसको भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, कि मेरे धाम में सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं आ पाते जो किसी दूसरे से या मुझसे ईर्ष्या रखते हो। भक्त के परिवार में हमें बहुत जरूरी है समझना कि हमें दूसरे भक्तों से किसी प्रकार का कोई द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो संसार है, इस संसार में रहते हुए हमें अपने आप को काबिल बनाना है। हमें प्रेम से एक दूसरे की सेवा में लगना है। भक्तों में बहुत ही मैत्री होनी है, तब हम क्वालिफाई हो पाएंगे कि हम भगवान के धाम में रह सकते हैं। जिन लोगों के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष रहेगा, भगवान बोलते हैं उनका मेरे धाम में कोई स्थान। तो जब तक हमारे अंदर वो ईर्ष्या द्वेष खत्म ना होके एक मैत्री भाव, सेवा भाव नहीं आएगा, तब तक हमें इसी संसार में जन्म जन्म में आते रहना होगा। तो ये हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत ही मूल एक सिद्धांत, एक शिक्षा है कि हमें भक्तों की सेवा बहुत ही अच्छे से रखनी है, भक्तों के साथ मिलके और भगवान की सेवा करनी है। सेवा लेना सांसारिक लोगों का धर्म होता है और सेवा देना भगवान के भक्तों का धर्म है। भक्त वो है जो सेवा लेने की प्रवृत्ति को त्याग के सेवा देने की प्रवृत्ति को विकसित करने में लगे हुए हैं। अब तक के जीवन में हमने किस धर्म का पालन किया है? सेवा लेने वाले धर्म का पालन किया। अब हमें इस अपनी प्रकृति में परिवर्तन लाना है। हमको क्या करना है? सेवा देने की प्रवृत्ति को विकसित करना है। अब उसमें क्या होगा? अंदर ही अंदर मन में द्वंद्व आएगा। आदत तो लेने की है, पर अभ्यास क्या करना है? सेवा देने का करना है। मन में द्वंद्व आएगा।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ी है ना, उसी प्रकार हमको एक युद्ध लड़ना है। कहां पे? अपने अंदर, मन में, अपनी चेतना में। और हमको लड़ना है एक्चुअली। जो भी कृष्ण भावना के विपरीत विचार है, विपरीत धर्म विचार है, उसके अगेंस्ट हमें क्या लड़ना है? लड़ना है। हमारी सांसारिक बुद्धि और शास्त्र, गुरु और भगवान के भक्तों से प्राप्त हुई बुद्धि। सांसारिक बुद्धि कहेगी सेवा लो, और शास्त्र, गुरु और भक्तों की द्वारा दी हुई बुद्धि जो भगवान कृष्ण से भगवत गीता के रूप में आई है, वो बुद्धि हमें कहेगी सेवा दो। अब एक बुद्धि प्राप्त हो रही है परंपरा से, भगवान कृष्ण के द्वारा, और एक बुद्धि है हमारी खुद की, जो सांसारिकता में रह के हमारी विकसित हुई है। इन दोनों बुद्धि में क्या होगा? अंदर ही अंदर युद्ध होगा। बहुत अच्छा है। प्रभुपाद बोलते हैं, लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब शांति शांति शांति। उनको लगता है आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है? एकदम शांति शांति। बोलते हैं ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन है अपने विकारों से, अपने अनर्थों से युद्ध करना, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए संघर्ष करना, अपना शुद्धिकरण, चेतना को शुद्ध बनाने के लिए संघर्ष करना। पर इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। ऐसे भगवान अर्जुन के साथ थे, उनको सही बुद्धि देते थे, उसी प्रकार आपके साथ कौन है? आपके पास प्रभुपाद जी की पुस्तक है, जो आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि जो है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो विकसित होगी। आपके साथ भगवान के वैष्णव भक्त हैं, जो खुद इस युद्ध में लड़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो आपको अपने अनुभव से सिखाएंगे। आपके पास भगवान स्वयं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने नाम के रूप में भगवान हमारे साथ है। तो हम अकेले नहीं हैं। हमारी खुद की शक्ति से, हमारी खुद की क्षमता से इस युद्ध में अपने अनर्थों से कौन जीतता है? अपनी प्रकृति को कौन बदल सकता है? जो हम हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बदलना, अपने आप में परिवर्तन लाना, अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, सरल नहीं है। और जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो तो हमारे विकारों को, अनर्थों को बढ़ाने के लिए काम करता है। सोशल मीडिया पे न्यूज देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे, मूवी देखेंगे, अलग अलग जो भी हम जिन लोगों को देखेंगे, वो तो इसमें हमारा और कैसे वर्धन होगा, कैसे हमारे अनर्थ बढ़ेंगे, वही सब चीजें हम देखते हैं। द्वेष तो सिखाया जाता है कि द्वेष करना चाहिए संसार में। हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है, उसमें भी हमें सिखाया गया है कि द्वेष करो, प्रतिद्वंद करो, आगे बढ़ो, ईर्ष्या करो। इस संसार में तो हमने सिर्फ यही सीखा है, और संसार में ही रह रहे हैं, तो ये तो और हमारा बढ़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, उससे क्या होगी? हिंसा। पर अगर हम सांसारिकता से अगर हम सोचें कि हमको अब अपना संसार नया बनाना है, नया संसार बनाना है, और संसार का केंद्र क्या रखना है?
भगवान को रखना है, भगवान के इर्द गिर्द अपना संसार बनाना है, कृष्ण को जीवन में केंद्र रख के अपना संसार बनाना है, भक्तों को परिवार बनाना है, प्रभुपाद जी को अपना शिक्षक और स्वामी बनाना है। तो इस संसार में जैसे ही अगर हम ये निर्णय लें, अधिक से अधिक श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ें, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, सेवा करें, उनके अनुभव से सीखें, तो हमारे लिए युद्ध लड़ना क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, अपने ही अनर्थों को नष्ट करने के लिए। और हमें हर भक्त को इस प्रकार जीवन में लड़ते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं है, लड़ते रहना चाहिए। अपने मन के जो विपरीत विचार है, भक्ति के विपरीत विचार, उनसे लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और प्रतिदिन भगवान का नाम जप करके और सरल हो जाता है जब हम प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं। इसको आध्यात्मिक जीवन है कहा गया है। भगवान ने इतनी बड़ी युद्ध के समय पे, वो प्रभुपाद बताते हैं इस विश्व का पहला विश्व युद्ध था। कुछ राजा दुर्योधन के पक्ष में थे और कुछ राजा युधिष्ठिर और पांडवों के पक्ष में थे। और जब पूरे विश्व के सभी राजा युद्ध में आमने सामने थे और शंखनाद हो गया था कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसे में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को कि मुझे इस युद्ध से पहले निरीक्षण करना है, देखना है कि कौन कौन आए हैं इस युद्ध में भाग लेने। और जैसे ही उनको निरीक्षण करने के लिए ले जाया जाता है, देख के कि उनके अपने निजी लोग सामने हैं और उनका वध उन्हें करना होगा, अर्जुन क्या करता है? समर्पण कर देता है। किस प्रकार का समर्पण? बहुत भावनाओं में बह के बोलता है, गांडीव छोड़ देता है और बोलता है भगवान मुझे युद्ध नहीं करना। अभी शंखनाद हो चुका है, जैसी शंख हो गया यानी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। ऐसे समय पे भगवान कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। भगवान ने कहां पे भगवत गीता बोली है? युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं। हम लोग अभी सुन रहे हैं भगवान की शिक्षा, कहां सुन रहे हैं? मंदिर में बड़े आराम से बैठ के सुन रहे हैं, तब थोड़ा समझ में आ रहा है, उसमें भी नींद आ रही होगी। पर युद्ध के कोलाहल में जहां शोर है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने सैनिक हैं दोनों पक्ष में, 64 करोड़ सैनिक थे और सब लोग कोलाहल कर रहे थे, जयकारा करके अपने अपने पक्ष का उत्साहवर्धन में लगे हुए थे। ऐसे कोलाहल, ऐसे स्थान पे युद्ध प्रारंभ होने वाला है, कौन मरेगा कौन बचेगा। ऐसे समय भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता। भगवान, और भगवत गीता में भगवान ने यह ज्ञान भी नहीं दिया कि युद्ध कैसे करना है, उसको कुछ विशेष अस्त्र भी नहीं दिए कि ये इन अस्त्रों को मैं तुम्हें देता हूं, युद्ध में तुम विजय हो। युद्ध कौशल के विषय में कोई बात नहीं हो रही है। भगवान बात कर रहे हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अभी अमेरिका में, ईरान में, इजराइल में युद्ध चल रहा है ना। अब एक बार सोच के देखिए, युद्ध भूमि पे कोई खड़े होके बोल रहे, उधर बम गिर रहे हैं ऊपर से, अगर कोई बोल रहा है तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो।
तो मेरे अंश हो, तुम्हारा धर्म मेरी सेवा है। कोई सुनेगा? तो भागेगा वहां से या युद्ध में भाग लेगा। भगवान ऐसे समय पे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया भगवान? पहले करते जब वो सब अपने अपने शिविर में थे, वहां पे ज्ञान दे के फिर युद्ध भूमि में आते। भगवान को कहते हैं लीलाधर। भगवान क्या करते हैं? उनकी लीलाएं जो हैं वो हमारे सामान्य जीवों के समझ से बहुत परे हैं। जो कहानियां होती हैं उसको आप अपनी बुद्धि से, विवेक से समझ सकते हो। लीलाओं को अपनी बुद्धि से नहीं समझा जाता, लीलाओं को समझा जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हमें बता सकते हैं कि क्या लीला का, क्या उसका कारण। तो शीला प्रभुपाद एक स्थान पे बड़ा अच्छा इसका विश्लेषण देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि इस संसार के लोगों को बहुत रुचि है लड़ाई और झगड़ों को सुनने की, लड़ाई झगड़ों को देखने की और लड़ाई झगड़ा करने की। कलेर दोष निदे राजन अस्ति ही एक महान। कलयुग जो है सब कलह, कलह मतलब झगड़ा, दोष, एक दूसरे का देखना और एक दूसरे को उसका दोष बताना और अपने आप को समझना हम दोष रहित हैं और लड़ाई झगड़ा करना, कलह। सो ऐसे लोग, कलयुग के लोग, जिनको इंटरेस्ट तो होगा बहुत कि अच्छा इतना बड़ा युद्ध हुआ, सैन्य निरीक्षण हो रहा है, दुर्योधन का जो पक्ष है वो बहुत भारी है, जो पांडवों का पक्ष है वो उस निरीक्षण में बहुत कमजोर है। बड़े 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 महारथी, आदिरथी, उनकी संख्या दुर्योधन के पक्ष में बहुत अधिक है और कुछ गिने चुने महारथी, आदिरथी पांडवों के पक्ष में। उनमें से जो सबसे बड़ा महारथी है वो अर्जुन है, पर अर्जुन के समक्ष दुर्योधन के पक्ष में जो महारथी हैं वो अर्जुन के सामने इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, जिनका कंपैरिजन किया गया है। जैसे समुद्र में एक मछली बताई जाती है, कहते हैं तिमिंगला, जो बड़ी बड़ी वेल मछलियों को भी निगल जाए, सो कहते हैं तिमिंगला। जो महारथी दुर्योधन के पक्ष में थे वो तिमिंगला के समान थे, और एक नहीं थे, अनेक थे। और ऐसे तिमिंगला जैसे महारथी पांडवों के नहीं थे, वहां महारथी थे, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ महारथी अर्जुन था। और अर्जुन का भी अगर बल निरीक्षण किया जाए तो अर्जुन भी एक छोटी सी मछली जितना ही था, बेल मछली भी नहीं था। तिमिंगला तो बहुत बड़ा हो, बहुत आसानी से उसको मारा जा सकता है। अच्छा, बहुत अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा युद्ध से पहले, जब समझ में आया अच्छा भगवान कृष्ण ने तो पांडवों का पक्ष लिया है, चलो थोड़ा तो बैलेंस आया। पर भगवान ने युद्ध से पहले घोषणा कर दी, अस्त्रों को वो छुएंगे भी नहीं, कि मैं एक ही शर्त पे पांडवों का पक्ष लूंगा, मैं अस्त्रों को त्याग दूंगा, अस्त्र नहीं छूऊंगा, सारथी बनके युद्ध में रहूंगा। ठीक है, पर भगवान की जो इतनी बड़ी द्वारका में जो बहुत बड़ी नारायणी सेना है, वो क्या पांडवों के पक्ष में आई है? वो किसके पक्ष में गई है?
दुर्योधन के पक्ष में गई। तो दुर्योधन के पक्ष में पांडवों की भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी है। इतने बड़े बड़े तिमंगला जैसे इतने बड़े बड़े महारथी आदिरथी भी हैं। पांडवों के पक्ष में एक ले दे के अर्जुन, भीम और ज्यादा से ज्यादा कोई है नहीं, दूसरा तीसरा। और सेना तो है नहीं, सेना तो बहुत कम है, नंबर में भी बहुत कम है। भगवान कृष्ण है पर वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, वो तो रथ चलाएंगे। और ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वाह! फिर तो क्या होगा? फिर क्या होगा? युद्ध होने से पहले ही हार गए। ऐसे जब इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया है, बहुत भी वीक पे आ गया है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। भगवान बोल रहे हैं मन से और जो इंद्रियों से जो युद्ध लड़ा जाता है उसके सामने ये युद्ध कुछ भी नहीं। भगवान बताते हैं एक युद्ध और है, वो क्या है? अपने वेगों से, अपने मन के वेगों से, काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, इनसे भी एक युद्ध होता है। और जो इस युद्ध को जीतता है वो केवल वो है जो अपने देहात्म बुद्धि से ऊपर, जो देह की बुद्धि से ऊपर, जिसको पता है, जो ज्ञान होता है, आत्मज्ञान को जो प्राप्त करता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है कि वो मेरा अंश है। इस संसार में आई क्यों हो? इस शरीर में हमारा जन्म क्यों हुआ? इससे पूर्व और कितने जन्म थे? इसके बाद और कितने जन्म होंगे? और कितने अनेक पूर्व जन्मों में हमने कितने अनेक युद्ध किए होंगे? और आने वाले अगर इसी प्रकार जन्म होंगे तो कितने अनेक और युद्ध होंगे। सबसे बड़ा युद्ध है हमारा संसार पे, सांसारिक ज्ञान पे, सांसारिक बुद्धि पे विजय प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाना। कोई जब चला जाएगा उसको कहेंगे, ओ वहां पे बोला जाएगा ये जीत के आया है, वेरी गुड। भगवान कृष्ण गले लगाएंगे उसको, तुम जीत के आए। माया को परास्त करके। तो ये युद्ध हम सबको लड़ना है, और वो तभी हम लड़ पाएंगे जब हम प्रभुपाद जी के साम्राज्य में रहेंगे और प्रभुपाद के भक्तों के और भगवान के नाम का आश्रय लेके और उनसे शक्ति प्राप्त करके, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके अपने वेगों से लड़ेंगे। हम लड़ते नहीं हैं, कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं अपने आप को, मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही रहूंगा। जिन्होंने वो पराजय स्वीकार कर चुके हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। भक्त को हमेशा अपने अंदर परिवर्तन लाना है, जो भगवान कृष्ण के अनुसार, भक्तों के अनुसार जो होना चाहिए। हमारे विचार, हमारी भावनाएं वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना है। और अगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे वेग उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन कर रहे हैं, उससे हमें लड़ना है। और हम बहुत बार पराजित होंगे, पर हमको ये युद्ध लड़ना छोड़ना नहीं है। हो सकता है कभी काम का वेग इतना ज्यादा है, हम परास्त हो गए, हमने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से पालन करेंगे, नहीं कर पाए। हमने सोचा था ईर्ष्या नहीं करे, पर फिर से ईर्ष्या हो गई, फिर से कोई अपमान कर दिया भक्त का, हमसे हो गया गलती। पर अगर हम सोचे कि मैं कई बार जब भी प्रयास करता हूं मैं विफल हो जाता हूं, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, नहीं, छोड़ना नहीं। इस युद्ध को करते जाना है, करते जाना है, जब तक हमको
जब तक हम इसमें विजय ना हो जाए। और भगवान इसी तरह भगवद गीता के आखिरी श्लोक में संजय बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण। क्या श्लोक है पूरा, कौन बताएगा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहां पे भगवान कृष्ण है और जहां पे अर्जुन के जैसा भक्त है, यानी आप अगर वैसे भक्त बन सके और आपके जीवन में अगर भगवान कृष्ण है और आप अगर अर्जुन के जैसे समर्पित भक्त बन सके, तो क्या क्या होगा? तत्र श्री मतलब सभी वैभवता, और विजय। कौन सी विजय? आपके सांसारिक शत्रुओं पे विजय नहीं, आप जो खुद अपने शत्रु हैं आपके मन में, उनके प्रति आप विजय प्राप्त करें। और ध्रुवा। सो एक्चुअली में अगर भगवान कृष्ण हमारे जीवन में है और हम भगवान के भक्त बनने के लिए निश्चय कर चुके हैं कि अभी अच्छा भक्त बनना है, संकल्प ले लिया है हमने कि अच्छा भक्त बनना है, और छोड़ेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तब हम बहुत सरलता से, प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई अगर इसी जन्म में, अगर प्रभुपाद बताते हैं, वैसे तो भगवान की जो भक्ति चेतना है, भगवत चेतना, उसको प्राप्त करने में क्षण भर नहीं लगता, पर श्रील प्रभुपाद फिर भी बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 10 से 12 वर्ष बहुत ही अच्छे से प्रयास करे तो भगवान की शुद्ध चेतना, भक्ति चेतना को प्राप्त। एक स्थान में प्रभुपाद होते हैं, इस जन्म में अगर हम पूरा भगवान का कीर्तन और नाम जप करें अच्छे से, तो हम अपने वेगों पे बहुत सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इस अंत में भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर। सो गलत संगति से हमें अपने आप को बचाना है, जो बाहर के संसार में है, जो बाह्य संसार है, वो प्रभुपाद जी बताते हैं एक जेंटलमैन के लिए, एक सभ्य व्यक्ति के लिए रहने लायक जगह नहीं है। तो संसार में हमें त्यागना है और हमें संसार को बनाना है, नया संसार बनाना। तब हमारे अंदर वो भोग विलास की प्रवृत्ति त्याग होगी और भक्ति सेवा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इसके साथ हम लोग इस श्लोक इसका व्याख्या कर समापन करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? सबसे बड़ा वेग कौन सा है? हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ा वेग तो ईर्ष्या का है, और आपने जैसे सही कहा, सभी वेग जो है उनको अगर जीवा पे हमारा वेग, जो जीव का वेग है, उस पे अगर नियंत्रण किया जाए तो बाकी सभी वेग क्या होते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, नहीं रहते। तो जीव का वेग जो है वो, जैसे उपदेशामृत प्रभुपाद जी पुस्तक में पहले ही श्लोक में इसको बहुत अच्छा प्रभुपाद विस्तार से बताते हैं। तो जीव का वेग है बोलना और टेस्ट करना, स्वाद लेना। सो बोलने के लिए क्या बोलें, क्या वर्ड चर्चा करें, उसके लिए विषय हमारे पास बहुत ही बड़ा है। अब देखिए, ये सिर्फ एक कैंटो है, एक स्कंद है, और ऐसे हमारे पास कितने हैं? 12 हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत भी ऐसे कितने हैं हमारे पास? 9 हैं। 12 और 9 कितने हो गए? किस? और फिर इसके अलावा भगवद गीता है, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी की लीलाओं पे ऐसी पता है कितनी पुस्तकें होंगी? कम से कम 200।
प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन है, उन पे भी पुस्तक है सब, और लीलाएं हैं, सब मिला देना कम से कम 200 हो जाएगी। तो हमारे पास विषय जो है वो बहुत बड़ा है, पर हमारी रुचि नहीं है अभी इस विषय में बस। इसलिए जो हम वार्ता करेंगे वो हम बहुत इधर उधर की वार्ता करेंगे, पर हम इस विषय पे कभी वार्ता नहीं करेंगे। तो पहले तो इसलिए मैंने आपको बताया, जीव पे हमें नियंत्रण, अगर जीव वेग को नियंत्रित करें, सारे वेग नियंत्रित हो जाएंगे। और जीव वेग को नियंत्रित करने से पहले आप बोलेंगे तब जब आप अच्छे से सुने। तो अच्छे से सुनने का मतलब है गुरु से सुने, और गुरु जो वाणी है वो उनकी पुस्तकों में है, निहित है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम पढ़े, सुने पहले गुरु से, तब हमें पता लगेगा क्या बोलना चाहिए। जैसे बच्चा होता है छोटा, जब जन्म होता है उसका, तो कुछ बोलता नहीं है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, देखता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, सबको ऑब्जर्व करता है धीरे धीरे। फिर उसके धीरे धीरे शब्द आने शुरू होते हैं, पर वो बोलना वही शुरू कर देता है जो उसके आसपास में जो लोग बोलते हैं, वही सीख जाता है, वही बोलने लगता है। बोलने से पहले की क्रिया है सुनने की। तो अभी हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अभी हमें ज्यादा सुनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तब हम बोलने के लिए क्वालिफाई कि क्या बोलना चाहिए। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि क्या बोलना, तो हम समय खराब करते हैं बोल के। तो बात बोलते हैं, जैसे मेंढक होते हैं, बारिश होती है, जैसे भी बारिश हो रही है, बारिश में क्या होते हैं, मेंढक बोलते हैं, पर उनका बोलना एक्चुअली सर्प को इनविटेशन है, सांप को पता लगता है कहाँ से कौन हरकत कर रहा है। उनका बोलना उनकी मृत्यु का कारण बनता है। जीव हमें, ऐसी जीव जो है स्वाद लेती है, तो बोलने को प्रभुपाद जी मेंढक के टर 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 से बोलते हैं कि हमारा बोलना अभी जो भक्ति के विषय में नहीं है, तो हमारा बोलना क्या है, मेंढक के बोलने जैसा है। और जो जीव का जो स्वाद लेने का जो वेग है ना, उसको प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं, जैसे मछली होती है, उसको भी जैसे ही कांटा डाला थोड़ा दाना के साथ, तो मछली क्या करती है, तुरंत झपट्टा मारती है। क्या होती है, उसकी जीभ जो है वो कांटे में फंस जाती है। तो हमें पता नहीं है कि अभी, तो ये जो दोनों जो वेग है हमको हमारी मृत्यु के कारण, अनियंत्रित जीव स्वाद लेने में कुछ भी खा सकती है। हम कभी वो नहीं सोचते कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी बोलते जाएंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे, समय खराब करते जाएंगे। तो ये हमारे दिन और हमारी आयु क्या करती जा रही है, नष्ट करके हमें किस तरफ लेके जा रही है, मृत्यु की तरफ लेके जा रही है। जीवन भर क्या करा है, अनाप शनाप खाया है, अनाप शनाप बोला है। और जब हम बोलते हैं वही विचार, वही भावना है। तो इसीलिए एक्चुअली में पहले तो हमें अच्छे से कृष्ण प्रसाद लेना है, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही हमको लेना चाहिए। वो हमारी जीव को नियंत्रित करता है, शुद्ध करता है, और इसी प्रकार हमें भगवान के बोले हुए जो, और भगवान के बोले और भगवान के विषय में बोले हुए जो ग्रंथ हैं उनको पहले अच्छे से सुनना है, समझना है, और तब हम हमारी बात करनी है। जैसे जब भगवान नहीं होते थे, गौचारण के लिए जाते थे, तो पीछे सभी जो भगवान के जो यशोदा मैया हैं, सभी गोपियां हैं, सब बैठ जाती थी। भगवान की अलग अलग जो लीलाएं हैं, कार्य हैं, उनके विषय में चर्चा। आज पता है तुम्हें कृष्ण ने क्या किया, कल पता है कृष्ण क्या कर रहा था, आज सुबह जब जा रहा था मैं उसको श्रृंगार कर रही, पता है वो जब मैं श्रृंगार कर रही थी तो कैसा दिख रहा था। और सभी गोपियां जो है वो विचार करती हैं, अरे अभी कृष्ण गोचारण के लिए गए हैं गायों के साथ जंगल में, और वो विचार कर रही हैं, भावनाओं में चली गई हैं।
कृष्ण की भावना में चली गई है। अब वो अगर जंगलों में चल रहा होगा तो कटीले कटीले रास्ते होंगे, उसमें कुछ कांटे भरे, उसके उनके पाँव में कांटे चुभ रहे होंगे। उनको उस भावना में बड़ा ही दर्द उनको महसूस हो। मेरे कृष्ण जो है वो इतने कोमल चरणों से ऐसे कटीले रास्ते पे चल रहे हो। तो उनकी भावनाएं, उनके विचार और उनकी वार्ताएं, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान के जो सबसे परम भक्त हैं वो कौन है? वृंदावन के जो भगवान के जो संघ है, गोप है, गोपी है, इनसे बड़े भक्त कोई नहीं। उनके चर्चा का विषय, उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का विषय कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं। वो बस एक ही चीज जानते हैं, वो है कृष्ण, और सब भूल गए, सब भूल गए। ये भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जिसमें भगवान के सब ब्रज, जो भगवान के ब्रज में भक्त हैं सब साथ में रहते हैं। ये ऐसा धाम कहाँ है भगवान का? इस जगत के परे भगवान का। वहां जाने के लिए हमें अभी अपनी वैसी चेतना बनानी है। उसके लिए हमें इन पुस्तकों का सहारा लेना है, क्योंकि इसी में वो दुनिया है। इसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, तभी उन भगवान की लीला, भगवान की हर गतिविधि, भगवान के वर्णन, उनके रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके नाम का वर्णन, उनकी शिक्षाओं का वर्णन, तब हम एक्चुअली उसमें डूब जाएंगे। हमारी चेतना वैसी होगी तो भगवान बोलते हैं कि जो मृत्यु के समय में जो चेतना होती है उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। जब हम अगर ऐसा विचार करते हुए, भगवान की भावनाओं को विचार करते हुए अगर शरीर को त्यागे, तब हम भगवान के धाम में, भगवान का संग और सभी भगवान के भक्तों के बीच में रहने के लिए क्वालिफाई। तो इसके साथ हम लोग यहाँ समापन करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।